आज हम सब एक ऐसे कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारी देश की असली तकदीर है। ये कहानी है उन बेचारे प्राणियों की जो आज हमारी खुदगर्जी और लापरवाही के कारण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारत के 5 सबसे ज्यादा खतरे में पड़ चुके जानवरों की, जो 2024 में मानो बस हमारे सामने ही लापता हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम इनकी लड़ाई को इग्नोर कर सकते हैं? क्या हमारे फ्यूचर से इनका खत्म हो जाना इतना आसान है? चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, काउंटडाउन टू एक्सटिंक्शन। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक प्राणी की कहानी आपको नई सोच देकर जाएगी। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, हमारी भी है। तो चलिए पहले जानवर को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला प्राणी है बंगाल टाइगर। दोस्तों, बंगाल टाइगर यानी हमारे भारत का मान, शान और इज्जत है। इमेजिन कीजिए एक टाइगर जिसके आंखों की चमक, वो शान से चलना एक दिन दुनिया से यूं ही गायब हो जाए। उसकी हाइट 3 फीट से 3.5 फीट तक होती है और लंबाई लगभग 10 फीट तक। वजन कितना जरा सोचिए। जी हाँ, लगभग 200 से 250 किलो, यानी एक इंसान से 4 से 5 गुना ज्यादा भारी और शक्तिशाली भी। इसका रंग वो सुंदर ऑरेंज और सफेद पट्टियां, उसके चेहरे का वो शिकार के लिए बना हुआ संक्षिप्त मुंह और उसके दांत, उनकी तो बात ही अलग है। टाइगर के दांत शिकार करने के लिए सबसे बड़ा हथियार होते हैं। हर शिकार उसके लिए एक संघर्ष, एक जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। बंगाल टाइगर की फूडिंग हैबिट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। इनका सबसे ज्यादा मनपसंद करने वाला शिकार होता है हिरन, सांबर और कभी कभी छोटे जानवर। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज हमारे बंगाल टाइगर्स कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं? जंगल कट रहे हैं, मानव बस्तियां बढ़ रही हैं और फिर पोचिंग, जी हाँ, वही इलीगल शिकार जिसकी वजह से बंगाल टाइगर की तादाद कम होती जा रही है। 2024 आते आते इनका एग्जिस्टेंस इतना खतरे में आ चुका है कि अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो शायद ये दुनिया से एक दिन गायब हो जाएंगे। बस याद रखिए, ये काउंटडाउन हर सेकंड फास्ट होती जा रही है। अब बारी है एक ऐसे प्राणी की जिसके बिना भारत के घाट और नदियां अधूरे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गंगा रिवर डॉल्फिन। सोचिए एक डॉल्फिन, लेकिन समुद्र में नहीं, हमारे पवित्र गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में। ये डॉल्फिन ज्यादा लंबा नहीं होता, सिर्फ लगभग 8 फीट तक होते हैं। वजन होता है अराउंड 150 केजी। मोटी चमकदार त्वचा और एक छोटा सा मुंह और उसकी आंखें, जी हाँ, उनकी आंखें एकदम छोटी और कमजोर होती हैं। इन्हें लोग ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं, लेकिन ये उसके लिए कोई कमी नहीं है क्योंकि उसके पास होती है एक अनोखी इकोलोकेशन की शक्ति, जिससे ये पानी के अंदर सब कुछ देख सकते हैं। फूडिंग की बात करें तो गंगा डॉल्फिन मछलियां खाती हैं। ये ऐसे ही मछलियों की खोज में नदी के तह तक भी चली जाती हैं। दोस्तों, गंगा डॉल्फिन एक समय भारत की पहचान थी, लेकिन अब वो बिल्कुल एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही है। पोल्यूशन, नदियों का सूखना और फिशिंग नेट्स की वजह से ये मासूम जानवर अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। अब 2024 का ये वक्त ऐसा है कि या तो हम कुछ करें या फिर नदियों की दुनिया से इनका नामो निशान ही मिट जाएगा और हम बस पछताते रह जाएंगे। चलिए अब अगले प्राणी की तरफ बढ़ते हैं और वो है एशियाटिक लायन। ये वो शेर है जिसका बसेरा है गिर के घाट में। एक शेर जिसको देखकर आपको असली शौर्य
और वीरता का एहसास होता है। इसकी हाइट लगभग 3.5 फीट और लंबाई 9 फीट तक होती है। वजन लगभग 160 से 190 किलो तक होती है। इसका सुंदर सुनहरा रंग और उसके मुंह का वो घना जुल्फे वाला मैन बिल्कुल राजा जैसा शान देता है। एशियाटिक लायन की खास बात यह है कि ये अपने समूह के साथ रहता है, जिससे हम प्राइड कहते हैं। ये मिलजुल कर शिकार करते हैं। यूजुअली हिरन, बफालो और छोटे एनिमल्स इसका भोजन होते हैं। लेकिन अब ये राजा भी महसूस कर रहा है जंगल की कमी। मानव बस्तियां बढ़ रही हैं और इनका घर छोटा होता जा रहा है। पोचिंग और हैबिटेट लॉस ने इन्हें आज उस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जहां से लौटना मुश्किल है। आपको याद है गिर का वो जंगल जिसे एशियाटिक लायन की गुणगान होती थी। आज वही गिर इनके लिए संघर्ष का मैदान बन चुका है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे प्राणी की जिसका मिलना एकदम अनोखा अनुभव है। स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड यानी वो सफेद रंग का प्राचीन शिकारी जो हिमालय की पहाड़ियों में अपनी राज चलाती थी। ये लगभग 4 से 5 फीट लंबा होता है और इसका वजन होता है अराउंड 30 से 55 केजी। उसका मोटा सफेद फरी कोट उसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसकी लंबे और मजबूत पैर, घने वाले पूंछ और खौफनाक दांत इसको हिमालय का राजा बनाता है। ये प्राइमरीली ब्लू शीप, आइबेक्स और मरखोर शिकार करता है, लेकिन अब इनका खुद का शिकार हो रहा है। जी हाँ, पोचिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से हिमालय की बुलबुलियों में बसने वाला ये शिकारी आज खुद आखिरी कदम पे खड़ा है। क्लाइमेट चेंज और मानव प्रभाव ने इनके घर छीन लिए हैं। एक समय था जब स्नो लियोपार्ड का एक झलक देखना दुर्लभ होता था। आज ये दुर्लभ नहीं, इंडेंजर्ड बन गए हैं। 2024 उनके लिए फाइनल काउंटडाउन है। और दोस्तों, अब जो अंतिम प्राणी की बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन वल्चर। ये वो प्राणी है जिसका होना हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। वल्चर को नेचर्स क्लीनर भी कहा जाता है। इसकी विंग स्पान होती है लगभग 6 फीट। इनके पीठ के ऊपर से हल्का ब्राउन और नीचे से सफेद होता है। उसके बड़े और तेज नाखून और उसके गंदे शिकार को खत्म करने की तरीके इनको एक अलग पहचान देती हैं। वल्चर अपनी फूडिंग के लिए मृत्यु के पश्चात सब को खाते हैं, लेकिन अब ये सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ने वाले प्राणी बन गए हैं। आपको पता है क्यों? पेस्टिसाइड्स और केमिकल दवाइयां जो हम उपयोग करते हैं वो इनके लिए जहर बन चुके हैं। वल्चर्स ने वो सब खाया जो हमारे खेतों के जरिए उनके शरीर में पहुंचाया, और अब इनकी तादाद इतनी घट गई है कि शायद आने वाली पीढ़ियां इन्हें कभी भी देख नहीं पाएंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी काउंटडाउन टू एक्सटिंक्शन की लिस्ट। वो 5 प्राणी जो आज हमारी हेल्प के लिए चीख रहे हैं। ये मत सोचिए कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम सब मिलकर इन्हें बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। अवेयरनेस फैलाइए, इलीगल शिकार की रिपोर्ट कीजिए और इनके नेचुरल हैबिटेट को बचाने में मदद कीजिए। अगर हमने आज सोचा कि ये सिर्फ एक वीडियो है और हम कुछ नहीं करेंगे, तो याद रखिए ये एक कहानी सिर्फ प्राणी की नहीं, हमारी भी है। आज हमारे पास टाइम है और आशा है। चलिए मिलकर इन प्राणियों को उनका घर वापस देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।